Today we will study about nomenclature of cis-trans isomers. आज हम cis-trans isomers के nomenclature के बारे में पढ़ेंगे. इन एग्जाम्पल्स में देखें सिस 2 पेंटीन और ट्रांस 2 पेंटीन. सिस आइसोमर के अंदर दोनों सिमिलर एटम्स या ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ होते हैं. सिस 2 पेंटीन में दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड में दिख रहे हैं, जबकि ट्रांस 2 पेंटीन में दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड दिख रहे हैं. सिस 2 पर्टिकुलर एटम्स और ग्रुप्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर. सिस या समकक्ष समावयव में समान परमाणु या समूह द्विबंध के एक तरफ होंगे, जबकि विपक्ष में समान परमाणु या समूह द्विबंध के विपरीत दिशा में होंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन के भौतिक गुणों में बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटीज. मोस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ एल्केन्स. अधिकतर भौतिक गुणों में एल्केन के समान ही है. एग्जाम्पल: द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन एंड एन ब्यूटेन आर क्लोज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इन सब में बॉइलिंग पॉइंट की काफ़ी समानता है और ये लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है. डेंसिटीज़ ऑफ एल्कीन्स इज़ अराउंड 0.6 और 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कीन्स इंक्रीजेस स्मूथली विथ मॉलिकुलर वेट. ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिकुलर वेट बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है. इस तरह से एल्कीन्स में भी बॉइलिंग पॉइंट उनका मॉलिकुलर वेट बढ़ने के साथ इंक्रीज़ होगा. इंक्रीज्ड ब्रांचिंग लीड्स टू ग्रेटर वोलेटिलिटी एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट. ब्रांचिंग अगर होती है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है, क्योंकि ब्रांचिंग से सरफेस एरिया कम हो जाता है और एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और जब अट्रैक्शन कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा. पोलैरिटी. रिलेटिवली नॉन पोलर, अपेक्षाकृत नॉन पोलर हैं, अध्रुवीय हैं. इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स सच एज हेक्सेन, गैसोलीन, हाइड्रोजनेटेड सॉल्वेंट्स एंड ईथर. जल में अविलय हैं, परंतु अध्रुवीय विलायकों जैसे हेक्सेन, गैसोलीन, हैलोजनेटेड सॉल्वेंट, ईथर आदि में विलयित हैं. स्लाइटली मोर पोलर देन एल्केन्स. एल्केन के तुलना में एल्कीन अधिक ध्रुवीय है. द रीज़न फॉर दिस इज इलेक्ट्रॉन्स इन द पाई बॉन्ड इज मोर पोलराइजेबल, contributing to instantaneous dipole moment. पाई बंध के इलेक्ट्रॉन आसानी से ध्रुवीकृत हो सकते हैं, क्योंकि पाई बंध सिग्मा बंध की तुलना में दुर्बल बंध है. अतः इनके ध्रुवित होने से इनमें तात्क्षणिक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा. द विनाइलिनिक बॉन्ड्स टेंड टू बी स्लाइटली पोलर, contributing to a permanent dipole मोमेंट. विनाइलिक बॉन्ड भी थोड़ा ध्रुवीय होता है, अतः परमानेंट डाइपोल मोमेंट उत्पन्न होगा. पाई बॉन्ड के वीक होने से दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पे चले जाएंगे और उस कार्बन पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज, और दूसरा कार्बन जिसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है उस पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. इस तरह से इनमें डाइपोल डेवलप हो जाता है. Alkyl groups are electron donating towards double bond, helping to stabilize it. This donating slightly polarizes the vinylic bond with small partial positive charge on the alkyl group and a small negative charge on the double bond carbon atom. For example, propene has a small dipole moment of 0.35 dBi. इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं प्रोपीन का डाइपोल मोमेंट 0.35 dBi है. यहाँ पे एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप प्लस का इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है और उससे
वो डबल बॉन्डेड कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें जहाँ वेक्टर सम दोनों मिथाइल ग्रुप के द्वारा दोनों कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और सिस 2 ब्यूटीन इसका डाइपोल मोमेंट 0.33 डिबाई। उसी तरह से ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट 0, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों मिथाइल ग्रुप प्लस का इफेक्ट लगा रहे हैं, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ डाइपोल मोमेंट 0 हो जाता है। In a cis di-substituted alkene, the vector sum of the two dipole moments is directed perpendicular to the double bond. प्रोपीन के एग्जाम्पल में या सिस टू ब्यूटीन के एग्जाम्पल में देखें, दोनों प्लस इफेक्ट एक्सर्ट करने वाले ग्रुप का डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में कार्य कर रहा है और वो एक रीइंफोर्स होकर डाइपोल मोमेंट बढ़ गया है। ट्रांस disubstituted alkene, the two dipole moments tend to cancel out. In an alkene is symmetrically trans disubstituted, the dipole moment is 0. ट्रांस 2 ब्यूटीन में आप देख रहे हैं कि वेक्टर सम यहाँ पर 0 हो गया और डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है, क्योंकि दोनों प्लस इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। Cis and trans 2 butene have similar van der Waals attraction, but only cis isomer has dipole-dipole attraction. क्योंकि ट्रांस में तो डाइपोल मोमेंट है नहीं, इसलिए वहाँ पर केवल वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, जबकि सिस आइसोमर में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ थोड़ा डाइपोल-डाइपोल अट्रैक्शन भी होगा। Because of this increased intermolecular attraction, cis 2 butene must be heated to a slightly higher temperature 4 डिग्री वर्सेस 1 डिग्री बिफोर इट बिगिंस टू बॉयल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट सिस आइसोमर का ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ डाइपोल मोमेंट वो एक ही दिशा में काम करने से मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया है और डाइपोल मोमेंट बढ़ गया 0.33 डिबाई, जबकि ट्रांस 2 ब्यूटीन में डाइपोल मोमेंट 0 है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा 1 डिग्री, क्योंकि वहाँ केवल मॉलिक्यूल्स के बीच में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जबकि सिस 2 ब्यूटीन में वैन डर वाल फोर्स के साथ साथ डाइपोल अट्रैक्शन के होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा एल्कीन बनाया जा सकता है। निर्जलीकरण के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कॉन्सेंट्रेट H2SO4 काम मिलेंगे। पहले एग्जाम्पल में देख रहे हैं एल्कोहल से एल्कीन बन रहा है, इसमें एक कार्बन पे से OH और पास वाले कार्बन पे से H हटने के कारण उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डेवलप हो गया और ये एल्कीन बन गई RCH डबल बॉन्ड CH2। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक अच्छा निर्जल कारक है, ये वाटर को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और उससे अल्कोहल से एल्कीन बन जाएगा। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का विहाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब होता है एक कार्बन पे से हैलोजन का हटना और दूसरे कार्बन पे से हाइड्रोजन का हटना। जब निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से एक हैलोजन और हाइड्रोजन परमाणु हटेगा तो उनके बीच द्विबंध उत्पन्न होगा और डिहाइड्रो हैलोजनेशन कराने के लिए अल्कोहलिक KOH या NOH काम में लेते हैं। अल्कोहलिक KOH और NOH डिहाइड्रो हैलोजनेशन का रिएजेंट है और उससे X और H हटने पे एल्कीन प्राप्त होगा।